आज हम मीरा के पद पढ़ेंगे और पहले पद में मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से क्या कहा है उसका वर्णन है। तो वो कहती हैं कि हरि हरि मतलब कृष्ण, उनके जो उनके आराध्य हैं। आप हरो जनरी भीर मतलब आप हरो मतलब दूर कर दो, जन मतलब सेवक, जो वो अपने लोग होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने लिए प्रयोग कर रही हैं, वो अपने बारे में कह रही हैं कि मेरी भीड़ मतलब पीड़ा दूर कर दो। हे प्रभु आप मेरी पीड़ा दूर कर दीजिए। अब वो उदाहरण देती है कि आपने कैसे दूसरे भक्तों के बुलाने पर उनकी सहायता की। तो पहला उदाहरण है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। और कहती हैं कि महाभारत में जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण चीर हरण करना चाहा, तो आप अपने भक्त द्रौपदी के बुलाने पर एक बार में आ गए और उसके चीर को बढ़ाया, उसके वस्त्र को बढ़ाया और उसकी लाज रखी। प्रभु आप मेरे भी दुख को दूर करें। तो यही इसका अर्थ है। अब यहाँ वो कहती हैं, तीसरी पंक्ति में ध्यान दीजिए, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। अब दूसरे भक्त, द्रौपदी की बात हमने कर ली, दूसरे भक्त कौन है? प्रहलाद। उसके पिता का नाम हिरण्यकशिपु था। आप लोगों को कहानी अगर पता हो, छोटी सी मैं बता देती हूँ। हिरण्यकशिपु राक्षस था, वो कहता था मेरी ही पूजा सभी करेंगे, है ना? और वो बहुत अन्याय करता था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद जो हुआ, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, विष्णु भगवान को वो बस उन्हीं की पूजा करता था। तो हिरण्यकशिपु उनको मारने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता है। तो एक दिन उतनी विशेष कथा मैं नहीं सुना रही हूँ, छोटी सी आपको बस जरूरत है इसलिए उतना ही बताती हूँ कि एक दिन क्या हुआ। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से कहा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, तो भगवान इस नर सिंह रूप में आए थे, है ना? ना ही वो मनुष्य थे, ना ही वो पशु थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु को यही वरदान मिला था कि ना ही उसे कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है, ना ही दिन ना ही रात में वो मारा जाएगा, ना धरती पे ना आकाश में। तो प्रभु ने अवतार लिया। ना ही ये मनुष्य का शरीर है, इसमें दोनों है, जानवर का भी सिंह, और इसलिए नरसिंह नर हरि रूप धारण किया उन्होंने, है ना? और भक्त के कारण भक्त भक्त प्रहलाद के बुलाने पर उन्होंने उसको बचाने के लिए रूप धारण किया और इसको अपने जंघा पर बिठा करके मारा, हिरण्यकशिपु को, राक्षस को। ठीक है। और वो समय शाम का था। तो ये कथा यहाँ पर क्यों मीरा लेकर आई? क्योंकि दूसरा भक्त कौन है? प्रहलाद। वही भक्त प्रहलाद, प्रहलाद यहाँ छिपा है, समझ जाइए, के कारण आपने नरसिंह नरसिंह का रूप धारण किया, आपने नया रूप धारण किया। तो आप तो अपने भक्त के बुलाने पर आ जाते हैं प्रभु, यही वो कहना चाहती हैं। अब यहाँ यहाँ हम देखते हैं चौथी पंक्ति में, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब इसका मतलब क्या है कि बूढ़ तो गजराज, जो गजराज डूब रहा था, उसको उसके भी बुलाने पर आप आए और उसके दुख को, पीड़ मतलब दुख को आपने दूर किया। तो यहाँ पर बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, ये एक छोटी सी कथा है। यहाँ पर भी इंद्र का ये ऐरावत हाथी पानी पीने गया और वहां वो घड़ियाल आए, मगरमच्छ आकर उसके पैर को पकड़कर पानी में खींचने लगा। वो बहुत प्रयास किया, तब उसने किसे बुलाया? श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण आए और अपने इस भक्त को उस मगरमच्छ के चंगुल से बचाए।
तो वो कहती हैं कि आपने जिस प्रकार इन 3 भक्तों के बुलाने पर आप आए और उनके दुख को दूर किया, हे प्रभु, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीड़। कि इस दासी, अपने आप को वो कहती हैं कि मीरा के इस दुख को, वो आपकी दासी है, आप मेरे भी दुख को दूर कीजिए, आइए मेरी भी रक्षा कीजिए। है ना? तो ये पहला पद आप लोगों को समझ में आया बच्चों? मैंने दो दो करके सब बताया है। दूसरे पद में मीरा कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। तो इसका अर्थ अब समझते हैं। श्याम यहाँ किसे कहा गया? कृष्ण को। माने मतलब मुझे, है ना? हे प्रभु, हे श्याम, मुझे आप अपना चाकर रख लीजिए, नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाला, ये भी किसे कहा गया? कृष्ण को। गिरधारी लाला, हे गिरधारी, हे कृष्ण, हे श्याम, मुझे माने मुझे चाकर रख लीजिए। चाकर रहूंगी, रहस्यु मतलब रहूंगी, तो मैं बाग लगाऊंगी। जब मैं आपकी नौकरी करूंगी तो मैं वहां बाग लगाऊंगी, फुलवारी बनाऊंगी, गार्डन। नित उठ दर्शन पास्यू, और क्या उससे मीरा को फायदा होगा? कि वो रोज, नित मतलब रोज, प्रतिदिन उठकर उनका दर्शन पाएंगी, कृष्ण को देखेंगी, उन्हीं के यहाँ नौकरी करेंगी तो, है ना? और वृंदावन री कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, वो संकरी गली जो है, पतली नैरो गली जो है, इसमें मैं गोविंद लीला गाऊंगी, आपके गीत गाऊंगी। है ना? चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यू, तीनों बाता सरसी। अब वो कहती हैं कि अगर मैं आपके यहाँ चाकरी करूंगी तो मुझे 3 बातें प्राप्त होंगी। और वो क्या है? वो पहला है, जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो प्रभु आपके दर्शन होंगे, ये है पहला। है ना? फिर कहती हैं, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च होगा, आपका नाम जो है वही मेरी याद के रूप में, वही मेरा पॉकेट मनी होगा, जेब खर्च होगा। और तीसरा क्या है? भावपूर्ण भक्ति। है ना? ऐसी भक्ति आपके प्रति, वो मुझे जो मिलेगी वही मेरी प्रॉपर्टी होगी, जागीर पाऊंगी, वही तीसरा मैं पाऊंगी। जागीर इस प्रॉपर्टी, है ना? जागीर मैं पाऊंगी, है ना? संपत्ति मुझे मिलेगी। और यही तीनों बात मेरे जीवन में रच बस जाएंगी और समा जाएंगी, और मैं प्रसन्न रहूंगी प्रभु। यही उन्होंने अपने इस दूसरे पद में कहा है। अब तीसरे पद में क्या कहती है मीरा? चलिए पढ़ते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजंती माला। अब यहां वो अपने कृष्ण का वर्णन करती हैं कि वो कैसे लग रहे हैं देखने में। कृष्ण के बारे में कहती हैं उनके रूप का, कि उनके सर पे मोर मुकुट, मुकुट होता है जो हम क्राउन पहनते हैं ना, उसको हिंदी में मुकुट कहते हैं। तो मोर लगाते हैं ना, कृष्ण मोर का पंख, पीकॉक फेदर लगाते हैं, तो वो। और पीतांबर सोहे, पीले रंग का ये वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र, पीले रंग का आप पर बहुत अच्छा लगता है, मोर का मुकुट और पीतांबर। और गले में ये वैजंती फूल की माला, ये भी आप पे बहुत अच्छी लगती है। फिर कहती हैं, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। यहाँ कृष्ण के लिए फिर मोहन और मुरली वाला, ये दो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। और कहती हैं कि मेरा मोहन, मेरा मुरली वाला, ये वृंदावन में जहां वो रहते थे, वृंदावन की गलियों में वो क्या चला चराते हैं? धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय, गाय को चराते हैं। है ना? तो कृष्ण का वर्णन वो कैसे कर रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
चलिए आगे पढ़ते हैं। अब अगली पंक्ति में वो कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। अब इसका मतलब क्या है? वो कहती हैं कि हे प्रभु, मैं प्रभु का जो महल है, ये बहुत ही ऊंचा महल है ना। मैं उस महल के ऊंचे ऊंचे उस महल के बीच में क्या बनाऊंगी? बीच में बारी बनाऊंगी, बाग बनाऊंगी, है ना। और उस सुंदर फूलों से सजी फुलवारी जहां बनाऊंगी, वहां जब मेरे कृष्ण आएंगे तो सांवरिया, यहाँ सांवरिया किसके बारे में कहा? कृष्ण। सांवरिया रा दर्शन पासियों, मैं कृष्ण का दर्शन मुझे मिलेगा, उनका दर्शन होगा, उनको मैं देखूंगी। और कैसे देखूंगी? वो भी तैयार होकर जाएंगी कृष्ण को देखने, पहन कुसुम्बी साड़ी। पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की साड़ी पहनकर वो जाएंगी अपने प्रभु के दर्शन करने। उस बगीचे में, महल के बीच में जो वो बगीचा बनाएंगी, बाड़ी बनाएंगी, बाड़ी इज फुलवारी, गार्डन। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। फिर वो अंतिम दो पंक्ति में कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। अब वो क्या कहती हैं कि प्रभु, आपसे एक विनती है कि आप आज आधी रात को मुझे दर्शन दीजिए। कहाँ पर? तो जमुना जी के किनारे, जमुना नदी के किनारे, यमुना नदी है ना, उसके किनारे मैं आपका इंतजार करूंगी। मीरा प्रभु गिरधर नागर कहती हैं कि अब हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, दिल, घणो मतलब बहुत, अधीर इम्पेशेंट हो गया है ना। दिल बहुत ही अब क्या हो गया है? अधीर हो गया है, धैर्य नहीं रह गया है, धीरज नहीं रहा गया, अब आपका दर्शन मुझे चाहिए। सो प्रभु आप आइए, हे गिरधर नागर, किसे कहा? कृष्ण को। आप आइए और यमुना नदी के किनारे आज आधी रात को मुझे दर्शन दीजिए, है ना। अब मेरा दिल बहुत अधीर हो गया है, मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। बच्चों, अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आप प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो वो भी मैं समझा करके व्याख्या सहित उत्तर दे दूंगी। लेकिन कमेंट बॉक्स में पूछिए किस विषय पर आपको चाहिए।